वेलकम टू माय चैनल फॉर्स। आज हम बात करेंगे IMNU के एक और एपिसोड के बारे में। मतलब इस वीक में जितनी भी मूवी से रिलेटेड डिटेल है, हम डेट्स आई हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन में इनकी टाइमिंग होगी। तो अपने फेवरेट टॉपिक को अगर आप देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में अपनी फेवरेट टाइमिंग को क्लिक कर दें, फिर आपका फेवरेट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। वरना आप वीडियो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपके सारी इस वीक की अपडेट्स कवर कर देगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपकमिंग कुछ हॉरर मूवीज़ की नई रिलीज डेट के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आती है गोस्टबस्टर आफ्टरलाइफ। इसकी नई रिलीज डेट है जून 11, 2021। उसके बाद आती है डोंट ब्रीथ 2, इसकी अगस्त 13, 2021 है। फिर आती है कैंडी मैन, इसकी अगस्त 27, 2021 है। कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स के प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए, इसमें सबसे पहले आते हैं टॉम रेडर 2, जिसके प्रोडक्शन काम फरवरी 22, 2021 से स्टार्ट हो जाएगा। फिर आती है नेटफ्लिक्स की अम्ब्रेला अकेडमी की सीजन 3 की शूटिंग काम, तो ये अगले साल से स्टार्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से शुरू वाले मंथ्स में इसके प्रोडक्शन काम स्टार्ट हो जाएगा। अगली अपडेट यहाँ पे आती है कि फास्ट एंड फ्यूरियस की फ्रेंचाइजी बस 2 और पार्ट्स के बाद खत्म होने वाली है, मतलब 10 और 11 उसके बाद खत्म। तो मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि फास्ट एंड फ्यूरियस की फ्रेंचाइजी बेशक खत्म हो जाए, पर फास्ट एंड फ्यूरियस के यूनिवर्स काफ़ी देर तक जिंदा रहने वाला है। ये मैं कह सकता हूँ हमेशा जिंदा रहने वाला है, क्योंकि स्टूडियो को इन मूवी से बहुत फायदा हो रहा है। ये मूवीज़ मिलियन बिलियंस कमा रही हैं, तो स्टूडियो को फायदा होगा, तो फिल्में बनना बिल्कुल बंद नहीं होने वाली। हाँ, यहाँ पे अगर फ्रेंचाइजी खत्म होती है तो हमें स्पिन ऑफ देखने मिल सकते हैं, जैसे होब्स एंड शॉ का सीक्वल और एक फीमेल सेंट्रिक फास्ट एंड फ्यूरियस की यूनिवर्स के प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ है। तो इसी तरह के प्रोजेक्ट्स हमें फ्यूचर में देखने को मिलते रहेंगे। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। तो लाइव एक्शन बार्ली की मूवी आ रही है, इसके डेवलपमेंट का काम काफ़ी देर से स्टार्ट हुआ है, पर फाइनली इसके साथ डैनियल हमारे गेट आउट मूवी के मेन लीड स्टार जुड़ चुके हैं। तो ये मूवी फैमिली फ्रेंडली होने वाली है, पर रिसेंटली डैनियल ने कुछ बातें की हैं जिससे ऐसा लगता है कि इसका मैच्योर थीम होने वाला है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। तो एक कमाल का प्रोजेक्ट यहाँ पे न्यू लाइन की तरफ से निकल गया है। ये R-rated एनिमेटेड मूवी होने वाली है और उसमें हमें टॉय स्टोरी और सॉसेज पार्टी आमने सामने देखने में मिलने वाले हैं। पहले ये न्यू लाइन की तरफ से जो स्क्रिप्ट निकल गई है, ये स्टूपिड है पर कूल है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे बैक टू द फ्यूचर रीबूट, बैक टू द फ्यूचर 4 नहीं बल्कि टू द फ्यूचर है। जी हाँ, ऑफिशियली इस काम पर प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। ये एक पैरोडी होने वाली, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस की टीम की या फिर जेम्स बॉन्ड की निकल के आई थी, जो कि जस्ट कॉमेडी और फनी वे में सब कुछ किया होता है, वो है। ये कोई ऑफिशियली उन फास्ट एंड फ्यूरियस या बैक टू द फ्यूचर के या फिर स्क्रीम के प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी नहीं होती। इसका प्लॉट मैं आपको बता देता हूँ। जब एक बहुत मैच्योर 22 उम्र की एक यंग लड़की एक्सीडेंटली टाइम में पीछे चली जाती है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि कोई है जिसे उसे पैदा होने से रोकना है, और वो उसके ओल्डर बॉयफ्रेंड की 15 साल बेटी है। तो अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे पहली मर्तबा DC, मार्वल और बाकी सारे यूनिवर्स हमें एक स्क्रीन में इकट्ठे नजर आने वाले हैं, जो कि एक्चुअली फंगो पॉप है। ये एक एनिमेटेड मूवी होने वाली है। इसके लिए जो करेक्टर कंफर्म कर ली गए हैं, उसमें आता है डेथ वेडर, डेडपूल, हेलबॉय, हार्ली क्विन, वंडर वुमन, केयर बेयर, माय लिटिल पोनी और हेलो किटी। तो मेरे ख्याल से काफ़ी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि शुरू में जैसे मैंने कहा ऐसा हमने पहले कभी भी नहीं देखा लीगो की मूवीज़ को छोड़ के। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे प्रिंस चार्मिंग की एक लाइव एक्शन मूवी आने वाली है, जो कि एक्चुअली में प्रिंस चार्मिंग कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड नहीं होने वाली, बल्कि उसके भाई के पॉइंट ऑफ व्यू पे बेस्ड होने वाली है कि वो अपने भाई के बारे में क्या सोचता है। ये काफ़ी अलग सा प्रोजेक्ट है और मतलब कि क्रिएटिव प्रोजेक्ट है, पर हाँ थोड़ा अजीब भी है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे माइकल बे के अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट को वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये हमारे आज के पेंडेमिक के हालात के ऊपर बेस्ड होगा कि अगर ये हालात 2 साल बाद भी ख़त्म ना हुए तो 2 साल बाद दुनिया कैसी होगी। ये रोमांटिक और थ्रिलर मूवी होने वाली है। मेरे ख्याल से इसके प्रोडक्शन काम भी खत्म हो चुका है, कास्टिंग भी सारी ले ली गई हुई है। तो अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। अगली अपडेट आती है टॉम एंड जेरी मूवी जो लाइव एक्शन आ रही है, उसके ट्रेलर के बारे में सुनने में आए नवंबर 16 से पहले ही हमें देखने मिल जाएगा, या फिर नवंबर 16 को ही देखने मिलेगा। अगली अपडेट आती है यहाँ पे मैक 2 मूवी को लेके, तो ऑफिशियली इस पे काम स्टार्ट हो चुका हुआ है। अगली अपडेट मजे की, क्योंकि गैल और पैटी दोबारा रीटीमिंग कर रही है एक बायोपिक मूवी को बनाने के लिए। क्लियोपैट्रा या फिर क्लियोपैट्रा ऐसे करके प्रोनाउंसिएशन है इसकी थोड़ी। तो अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। तो काफ़ी लोग परेशान है कि रेजिडेंट एविल की एक लाइव एक्शन मूवी आ रही है, तो फिर वो एनिमेटेड मूवी का टीज़र क्या था जो इन्फिनिटी डार्कनेस था। तो मैं आपको समझा देता हूँ। जो कास्टिंग मैंने दिखाई थी वो रेजिडेंट एविल की लाइव एक्शन मूवी की थी। जो इन्फिनिटी डार्कनेस का ट्रेलर निकल के आया था वो नेटफ्लिक्स की एनिमेटेड सीरीज़ थी, और नेटफ्लिक्स में ही एक लाइव एक्शन सीरीज़ भी आनी है। तो ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। तो सीधा का सीधा डिज्नी प्लस में लाइव एक्शन चिप्स एंड टैड रेस्क्यू रेंजर की मूवी आ रही है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये 2D अडेप्टेशन नहीं होगा, बल्कि एक ब्रांड न्यू आईडी के साथ इस प्रोजेक्ट पे काम किया जाएगा। अगली अपडेट भी यहाँ पे डिज्नी प्लस के एक और शो से रिलेटेड आती है।
आपको पता चल ही गया होगा कि विलो के ऊपर डिज्नी प्लस में एक सीरीज़ बन रही है। हाँ जी, हमारे यहाँ पे वॉरविक अपने रोल के लिए वापस आएंगे। तो यहाँ पे सीरीज़ की बात छेड़ दी है, तो यहाँ पे द एडम फैमिलीज़ की टीवी सीरीज़ आ रही है, जो कि टिम बर्टन अभी बात में है कि वो इस सीरीज़ को डायरेक्ट और राइट भी करें। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मॉडर्न टाइमलाइन में बेस्ड होने वाली है, मतलब 2020 या फिर इसी एरा में बेस्ड होने वाली है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, और ये पावर रेंजर के यूनिवर्स से रिलेटेड अपडेट है, बड़ी मज़े की। क्योंकि एंड ऑफ द एफिंग वर्ल्ड के क्रिएटर अब मल्टीपल पावर रेंजर्स पे प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। जी हाँ, इसमें मूवीज़ और टीवी सीरीज़ शामिल होती है, और इसमें एक सीरीज़ या फिर एक मूवी नहीं बनेगी, ये काफ़ी ज़्यादा मूवी सीरीज़ बनने वाली है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होगी। ये तो हमें पता है, जो अपकमिंग पावर रेंजर्स की रीबूट मूवी आने लगी है वो टाइम ट्रेवलिंग मूवी होने वाली है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक अपना ही मल्टीवर्स यहाँ पे पावर रेंजर्स के यूनिवर्स में क्रिएट हो रहा है, जैसे कि मार्वल, डीसी और लूनी ट्यून्स अपने ही मल्टीवर्स बना रहे हैं। लूनी ट्यून्स से याद है कि स्पेस जैम न्यू लेगेसी मूवी का प्लॉट भी निकल आ चुका है, जिसमें हमें साफ साफ पता चल गया कि हमें मल्टीपल वार्नर ब्रदर्स के कैरेक्टर्स और सीन्स हमें रिपीटेडली यूज़ होते हुए नजर आएंगे इस अपकमिंग मूवी में। और इस सारे के सारे वर्ल्ड के अंदर लेब्रॉन जेम्स और उनका बेटा भी कैद होगा, और ये भी कंफर्म होता है कि डॉन चीटो का जो कैरेक्टर होगा वही इस मूवी का मेन विलन होगा, और बास्केटबॉल मैच होना तो पक्का ही है ना। और एंड में अगर आपने डिज्नी की अपकमिंग एनिमेटेड मूवी राया एंड द लास्ट ड्रैगन का ट्रेलर नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। डिज्नी की बाकी सारी एनिमेटेड मूवीज से वो काफ़ी डिफरेंट टोन का ट्रेलर है, उसमें हमें काफ़ी डिफरेंट टोन, म्यूज़िक और स्टाइल देखने को मिला है, जो कि पहले काफ़ी सारी डिज्नी मूवीज़ में हमें देखने नहीं मिला। तो ज़रूर उसे चेकआउट कीजिएगा। उसी के साथ साथ टॉम हॉलैंड हमें नेथन ड्रेक के रोल में यहाँ पे उनकी फर्स्ट लुक देखने को मिल चुकी हुई है अनचार्टेड मूवी से। अनचार्टेड मूवी से याद है कि जैसे ही अनचार्टेड मूवी की शूटिंग काम खत्म हो जाएगा, जो कि बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद फ़ौरन स्पाइडरमैन 3 मूवी की शूटिंग के लिए टॉम हॉलैंड रवाना हो जाएंगे और फ़ौरन से अपना स्पाइडी मोड ऑन कर लेंगे। बाय द वे, शिंकी मूवी का तो शूटिंग काम खत्म हो भी चुका हुआ है। अगली अपडेट यहाँ पे आती है मुस्तफ़ा अली से, जो कि ब्लेड का रोल प्ले करने वाले हैं आने वाले MCU में। वो कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि वो डार्कर ट्यून वापस मार्वल स्टूडियो में ले आएंगे अपने ब्लेड के रोल में। मुझे खुद ही अपडेट बहुत अच्छी लगी, और जैसे मुस्तफ़ा अली ने कहा है, वाकई में मैं मार्वल स्टूडियो में ये डार्क ट्यून देखना चाहूँगा। अगली अपडेट आती है यहाँ पे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की टीवी सीरीज़ से। ये कहा जा रहा है कि इस सीरीज़ में हमें कुछ अर्ली फेज़ के MCU के कैरेक्टर्स देखने मिल सकते हैं। मतलब फेज़ 1 में जो अर्ली मूवीज़ थी मार्वल की, उसमें जो MCU के कैरेक्टर देखने मिले थे वो इस सीरीज़ में अब देखने मिलेंगे हमें। क्या पता वो कैरेक्टर वॉर मशीन हो सकता है, या फिर विलन्स में देखा जाए तो हैमर या फिर अबोमिनेबल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो मार्वल की इतनी अपडेट्स थी, मैं भी एक सेपरेट वीडियो में बनाऊँ। अब चलते हैं DC की अपडेट्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपने सुन ही लिया होगा कि जारेड लेटो और जोकर अपकमिंग जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग की टीवी सीरीज में अपना जोकर का रोल प्ले करने के लिए वापस आ रहे हैं। यहाँ पे जारेड लेटो का वापस आना 3 चीज़ों की तरफ इशारा करता है। पहले कि मे भी हमें रोबन की डेथ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने मिले, या फिर बैटमैन, लेक्स लूथर और या फ्लैश के साथ जो ड्रीम सीक्वेंस था जहाँ पे वो टाइम ट्रेवलिंग कराते हैं फ्लैश को, उसमें जोकर भी इंक्लूड होता है। मे बी वो सीन हमें फीचर होता हुआ नजर आ सकता है जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग मूवी में। यहाँ पे जारेड लेटो वापस आ रहे हैं, तो मे बी जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के सीक्वल में हमें देखने मिल सकते हैं, या फिर एयर कट भी रिलीज होते हुए हमें नजर आ सकता है, जो कि सुसाइड स्क्वाड का डिलीटेड मतलब डायरेक्टर कट है। और हमारे स्कूपर डैनियल की तरफ से ये भी सुनने को आया कि मार्गो रॉबर्ट्स अपनी हार्ली क्विन का रोल प्ले करने के लिए भी जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के एडिशनल फुटेजेस में आ रही हैं वापस अपना रोल प्ले करने के लिए। तो मे बी उन दोनों मतलब जोकर और हार्ली क्विन की रिलेशनशिप के बारे में कुछ डेप्थ में हमें इस सीरीज में देखने को मिल सकता है, क्योंकि सच में बहुत एक्साइटेड है। क्योंकि यहाँ पे मीरा का रोल प्ले करने वाला एक्ट्रेस एम्बर हार्ट भी वापस आ रही हैं, और यहाँ पे जोल जो कि यहाँ पे डेथ स्ट्रोक का रोल प्ले करते थे, यहाँ पे कोलाइडन की तरफ से ये रिपोर्ट निकल के आई कि वो भी अपना रोल प्ले करने के लिए जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग की सीरीज में वापस आ रहे हैं। वैसे भी उनकी अर्ली लुक देखी जाए तो डेथ स्ट्रोक के कैरेक्टर की लुक से काफ़ी ज़्यादा मैच है, तो ये कंफर्म ही होता है कि वो वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पे सर ग्रीन लैंटर्न का कैरेक्टर रह जाता है, जिसका हमें नहीं पता कि कौन से एक्टर ग्रीन लैंटर्न का रोल प्ले करने वाले हैं। तो मुझसे शर्त लगा लो, अगर स्नाइडर कट कामयाब हुई ना, हमें बहुत ज़्यादा शोज़ प्रोजेक्ट DC के HBO Max और सोलो मूवीज़ में भी देखने मिल सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली ब्लैक कैनेडी का रोल प्ले करने वाले एक्ट्रेस ने इंटरेस्ट शो किया अपना रोल दोबारा प्ले करने में। मेरे ख्याल से इसमें एक HBO Max में सीरीज़ बन जानी चाहिए। इस सीरीज़ में हंटर्स को भी ज़रूर ऐड करना चाहिए। मुझे बर्ड्स ऑफ प्रेरी मूवी बहुत पसंद आई थी, और मुझे सच में अभी तक समझ नहीं आई कि क्यों लोगों को नहीं पसंद आई। उसमें जो करैक्टर दिखाए गए थे वो भी बहुत ही अच्छे थे, वेल राइटेड थे और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट भी किए गए थे। तो अगर हमें पीसमेकर की सीरीज़ देखने मिल रही है जिस करैक्टर को लोग जानते भी नहीं हैं, तो क्यों नहीं, ये तो डिज़र्व करती है। ब्लैक कैनेडी की करैक्टर को काफ़ी लोग जानते हैं, तो अगर पीसमेकर की सीरीज़ अच्छा HBO Max पर परफॉर्म करती है तो मेरे ख्याल से इस सीरीज़ के भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगली यहाँ पे इल्यूमिनाटी की तरफ से रिपोर्ट
रिपोर्ट निकल के आती है कि शज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड के लिए यहाँ पे मिस्टीरियस सिस्टर की कास्टिंग को लेके जो डायरेक्टर मतलब कि क्रिएटर की तरफ से जो ड्रीम कास्टिंग है वो क्या है। यहाँ पे 3 सिस्टर आती है और ड्रीम कास्टिंग में यंगर सिस्टर के लिए ज़ल्डाना का रोल है, सेकंड के लिए ईवा ग्रीन, यहाँ पे हैली बेरी हो जाए, और सबसे एल्डर सिस्टर के लिए यहाँ पे हेलन मैरिन। और अब आ जाते हैं ब्लैक एडम मूवी की कास्टिंग पर। तो यहाँ पे स्टूडियो तलाश कर रहा है सैम रॉकवेल के टाइप के कोई 30 साल उम्र एक्टर जो कि डॉक्टर फेट का रोल प्ले करें अपकमिंग ब्लैक एडम मूवी में। सैम को पहले हमने जस्टिन हैमर MCU में देखा हुआ है और मेरे ख्याल से ये दोनों रिपोर्टें सच हैं, तो हम इन दोनों रिपोर्ट्स पे यकीन कर सकते हैं। तो यही थी सारी अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं रेगुलर माओडी और दूसरी मूवी से रिलेटेड डिटेल एंड अपडेट्स रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम और फेसबुक को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।